Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshuka. I am your maths mentor. सो चैप्टर की शुरुआत हमने कर दी है 2 दिन पहले. आज बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 3 है. जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या, हाँ, आज रेशियो प्रोपोर्शन की हमारे पास क्लास नंबर 3 है. 2 क्लासेस हम कर चुके हैं. अगर किसी भी स्टूडेंट ने 2 क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 है वो जाकर देखो. क्लास नंबर 1 और 2 जाकर देखो. क्लास नंबर 1 में मैंने क्या करवाया आपको, जो मतलब बेसिक पार्ट है मैंने वो करवाया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे लगभग वो टाइप कवर अप कर देगी. लगभग, ऑलमोस्ट. अगर मान लो कि 3 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर अपने रेशियो प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर में, कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं. अगर उसमें से 2 क्वेश्चन वही टाइप कवर अप करेगी, जो टाइप नंबर 1 है वो कवर अप करेगी. टाइप नंबर 1 जो कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, और मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे इजी टाइप है. सबसे इजी मैंने उसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो. एंड कल की क्लास में हमने सारे के सारे उसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो अगर आप कल की क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसी टाइप पे ही आता है बेसिकली, मेनली जो भी चीज़ है. सो अभी हम टाइप क्लास नंबर 3 डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हो आप उसको, या फिर आप उसको इनवर्स बोल सकते हो. सारी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट टाइप हमारे पास है मिक्स्ड रेशियो. मिक्स्ड रेशियो मतलब कि मिश्रित अनुपात. अगर मैं एक शुद्ध हिंदी इसका लेके चलूँ, इसका मतलब होता है मिश्रित अनुपात. मिश्रित अनुपात, ये इसका मतलब होता. ओके, मिश्रित अनुपात का क्या मतलब, कैसे क्या है, एक क्वेश्चन के से समझते हैं. पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. इफ 3:4, 4:5, 7:9 एंड 5:8, हमारे पास बेसिकली 1, 2, 3, 4 4 रेशियो दे रखा है. देन फाइंड द मिक्स रेशियो. और हमें क्या करना है, मिक्स रेशियो फाइंड आउट करना है. किस तरीके से हम मिक्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो देखो. हमारे पास दे रखा है 3:4, 4:5, 7:9 एंड 5:8. हमारे पास ये 4 रेशियो दे रखे हैं. कुछ भी नहीं करना है हमें. ये देखो 3:4 है, 3/4 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो. 4:5 है, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो. 7/9 से जो रेशियो दे रखा है, और मल्टीप्लाई कर दो 5 और दे रखा है 8. अगर कटता है तो कुछ काट दो. 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. ये आ जाएगा 7/8 दिया जो 7/24. यही आपकी हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन. यही आपकी हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये चीज़ थी मिक्स फ्रैक्शन के बारे में. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको. सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल. 9 रेशियो दे रखा है हमारे पास, 9:5, 11:6, 13:12. आपको फाइंड आउट करनी है मिक्स्ड फ्रैक्शन. बेसिकली आपको फाइंड आउट करनी है मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मैंने आपको बता दिया, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन. 9/5 दे रखा है, मतलब 9/5 कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले के साथ 11/16 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 13 कुछ कट रहा है यहाँ पर, कुछ कट रहा है 3 से. देखो 3 3 9 और 3 चौके 12, बस यही कट रहा था. अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 से, एंड डिवाइड कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 से. जो भी आंसर होगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है एग्जाम से, मतलब 3-4 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है. तो हमें तो कोई टाइप बेसिकली छोड़नी नहीं है, ठीक है. ये एसएससी सीएचएस एमटीएस वाले एग्जाम्स में जो थोड़ा जिसका लेवल थोड़ा कम होता है, उन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. बट हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज चलो एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, बट एसएससी में क्या है कि चलो इसे थोड़ा अपडेट पूछ लेंगे इससे. तो क्या है कि क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछेंगे, बट क्वेश्चन में इसका यूज बेसिकली हो जाएगा. एक बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो लैंग्वेज वाला, उसके अंदर हमें एक यूज हो जाएगा कि मिक्स फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देन हम ये मेथड यूज करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ. जो टाइप हमारे पास सेकंड टाइप दे रखी है आज की क्लास की सेकंड टाइप, जिसका नाम है इनवर्स रेशियो. का नाम है इनवर्स रेशियो. टाइप नंबर सेकंड है हमारे. इनवर्स रेशियो कैसे क्या है, चलिए क्वेश्चन से हम उसे समझते हैं.
एक क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली हमें, इनवर्स ऑफ 3:4:5, एक रेशियो दे रखा है 3:4:5, हमें क्या निकालना है, उसका इनवर्स निकालना। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, बेसिकली इसका मतलब है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना, इसका मतलब ये इनवर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो मैंने कल की क्लास में चीज़ डिस्कस कर रही है, एक क्वेश्चन आया था लैंग्वेज वाला, तो मैंने बताया था कि आगे हम इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अगर क्वेश्चन में इसका यूज़ आ रखा है देन हम उसको मैंने कवर अप करवा दिया, क्योंकि मैं सब चीज़ें ऑलमोस्ट कवर अप करवा के चलती हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो एक ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी जिससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो इनवर्स दे रखा है वो एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। जो फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है ना हमें, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। इसको हमें सिंपल क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें बेसिकली ये क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसके दो मेथड है कि मैम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 से गया 1, 4, 4 से चला जाएगा 1, 1, 5 एंड 5 से चला जाएगा 1, 1, 1, 3 चौके 12 और 12 पंजू 60, मतलब वो एक नंबर आ गया 60। अगर हम 60 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपलर जो फॉर्म है वो आ जाएगी। ओके, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 60 की मल्टीप्लाई 1/3 से, 60 की मल्टीप्लाई 1/4 से एंड 60 की मल्टीप्लाई 1/5 से। 20, 15 काटेंगे तो और 12 कितना आ गया, 20 रेशो 15 रेशो, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक मेथड तो ये है सिंपल सा कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे इन्वर्स में दे रखा होगा सिंपली, तो क्या करना है हमें, जैसे ये इन्वर्स लिख के और एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद कटपीट का जो भी मतलब काटने पीटने के बाद जैसे हमने यहाँ पे काटा और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका इन्वर्स क्या आ गया, 3:4:5 का इन्वर्स क्या आ गया, 20:15:12। इसका मैं आपको एक और बताती हूँ। अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक के ऊपर। क्या इसकी ट्रिक है, क्वेश्चन क्या था, 3:4:5। ठीक है, ये देखो हमें बताना है इन्वर्स ऑफ 3:4:5। मेथड तो बेसिकली मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिंपली 1/3 करके, 1/4 करके, 1/5 करके, और एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई, जो एक नंबर आएगा सिंपली x से उसकी एक नंबर x मान लो, जो नंबर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से सिंपल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये था, ये क्या था, ये था मेथड, ये था। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। अब बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होगी, तो चलिए ये देखो नंबर दे रखा है 3:4:5। कितने में, 3, 4, 5 कितने भी नंबर पास दे देंगे मतलब रेशियो में। सबसे पहला क्या काम का होगा, फर्स्ट नंबर को भूल जाओ, फर्स्ट नंबर को भूल जाओ। तो फिर क्या, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट को भूल जाएंगे, सेकंड नंबर क्या है 4। 4 के बाद क्या है हमारे पास, कितना बेसिकली कितना डिजिट है, 1 है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जो नंबर है उससे, रेशियो। सेकंड नंबर क्या है 5, 5 के बाद क्या है, ऐसे घूम के 3, रेशियो 5 हो गया। अब बात किसके है, नंबर की 3 की, और 3 के बाद क्या है, 4 पंजू 20, 5 दिया 15 और 4 3 चौके 12, 20, 15 और 12 आंसर आएगा। और 1 मिनट रुको, इससे क्या आया था, मेथड से भी क्या आया था, 20, 15 और 12 ही हमारे पास। आपको दिख रहा है चीज़ें, 20, 15 और 12 इससे आया था मेथड से। और अगर बात करें शॉर्ट ट्रिक की तो 20, 12, 15 ही आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला चेन कुली की मेन कुली इसका नाम रखे, चेन कुली की मेन कुली है, चेन सी बन रही है। पहले ये नंबर लिया, फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे की, ये नंबर लिया, फिर ये मल्टीप्लाई की, ये नंबर लिया, फिर इसे मल्टीप्लाई की, और करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस।
क्योंकि आपका कोई भी डाउट है वो नहीं बचना चाहिए बेसिकली। नंबर ले लो कोई भी, 2, 9, 5। अभी 3 नंबर से ही समझ लेते हैं चीज़ों को। आपको बताना है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका। ओके, देखिए मैंने कहा फर्स्ट नंबर को भूल जाओ, सेकंड नंबर लो। क्या है 9, 9 के बाद क्या है एक नंबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। रेशियो 9 के बाद क्या नंबर है 5, और 5 देखो चेन ऐसी है, ये इसके बाद ये नंबर इसके बाद, और इसके बाद क्या नंबर है 2 है। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे नेक्स्ट नंबर से, जो कि क्या है 2 है रेशियो। अब 5 के बाद अब ये नंबर खत्म, अब आएंगे 2 के ऊपर 2, और 2 के बाद क्या है हमारे पास 9। तो 9 पंजू 45, 5 दूनी 10, और 2 निमा 18। आपके पास ये रेशियो आ जाएगा। अब देख लो कितने इजीली, कितने आसान तरीके से हमने और कुछ ही सेकंड्स में हमने फाइंड आउट कर दिया। वरना फिर इनवर्स में हम ये करते कि 1/2, 1/9 और 1/5, फिर एक नंबर ढूंढते तो इसे मल्टीप्लाई करते और कट पीट के सिंपल फॉर्म आती, फिर उससे हम सोल्व करते। और एक हमारे पास बेसिकली ये एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। अब बात होगी 3 नंबर्स की, अब हम बात करते हैं 4 नंबर, क्योंकि कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। बात करते हैं 4 नंबर्स की। अगर मैम 4 नंबर हमारे पास दे दें, 2, 5, 7 एंड 3, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, सॉरी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना। आपको क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। ओके चलिए करते हैं इनवर्स फाइंड आउट। फर्स्ट नंबर भूल जाओ, सेकंड नंबर क्या है 5, 5 के बाद कितने नंबर है 2 नंबर, दोनों नंबर ले लो। 7 मल्टीप्लाई रेशियो 5 हो गया। अब बारी है किसकी 7 की। तो 7 के बाद इसमें अगर 2 नंबर लिए तो इसमें भी 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 7 के बाद क्या है 3। अब नंबर खत्म हो गया, अब वापस फर्स्ट वाले नंबर आ जाओ, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब 7 की बारी भी हो गई, बारी है 3 की, बारी है 3 की। 3 के बाद कितनी नंबर है, 1 मिनट, तो हम स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अभी बच गया हमारे पास नंबर 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 नंबर से, मतलब 5 मल्टीप्लाई 7। देखो चीज यहाँ क्या था 5, तो हमने लिया 5, और सिर्फ 2 मल्टी, यहाँ क्या है 7, उसके बाद हमने लिया 7। फिर क्या था 3, तो हमने मल्टीप्लाई करी 3 से, आगे 2 नंबर से, फिर था 2। अब एक बात बताओ, देखो 5 5, 7 7, 3 3, 2 2, मतलब हमने सारे नंबर बेसिकली ले लिए हैं। और जो नंबर लिया है ना, जो नंबर, उसके बाद सिर्फ हमने 2 नंबर से मल्टीप्लाई किए नेक्स्ट 2 नंबर से। आपको भी सेम ऐसे ही करना। अब देखो सिंपली मल्टीप्लाई कर ली। अब जो हमारे पास दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, अब इनका रेशियो लेना है। आप सिंपली आपका इसको क्या लेना है, रेशियो लेना। 5 10 105, 6 7 जा 42, 6 पंजू 30, और ये हो जाएगा 70। यही आ जाएगा आपका आंसर, बेसिकली यही हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे हो किस तरीके से हमने इतने बड़े बड़े 4 नंबर्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया विदिन मिनिमम सेकंड, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड में। अगर आप टाइम लोगे आराम से तो 1 मिनट में आप इजीली कर सकते हो इसको सोल्व। ज़्यादा टाइम 1 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता। ओके चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि क्या है नेक्स्ट। बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास टाइप 3 है, इस वाले सीरीज की टाइप 3 है। क्या है, इफ 3a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 13c, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको टाइप समझा रही हूँ। देन फाइंड द रेशियो ऑफ a b और c। आपको बेसिकली इस तरीके से कुछ दे देंगे नंबर्स, 3a 5b 13c 6c 7, मतलब कितने ऐसे इस तरीके से, और आपको सिंपली रेशियो पूछ लेंगे a b c का। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। अगले प्लस वाले साइड समझा क्या नंबर थे, 3a 5b और 13, ये रेशियो दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, a b और c का रेशियो आपको फाइंड आउट करना। ओके जो आपको दे रखा है सिंपली इसको k मान लेना है। क्या मान लेना है, k मान लेना है। अब देखो a, ओके, रेशियो b, रेशियो c, ये है k, 3a है, हमने मानना इक्वल्स टू k। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, k बाई, a की वैल्यू आपके पास आई k बाई
तो वही चीज़ है, ए बी और सी इक्वल आ जाएंगे k/3, 3 को उस तरफ ले जाएंगे ना, समझ रहे हो ना। और सेकंड वाला आ जाएगा हमारे पास k/5 और थर्ड वाला आ जाएगा k/13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेशियो आ गए 1:3, 1:5 एंड 1:13। और ये रेशियो किस में आए हैं, इनवर्स की फॉर्म में। किस में आए हैं, इनवर्स की फॉर्म में। जैसे हमने पिछले वाले क्लास में समझा था कि इसका मतलब क्या है, 1/2, 1/5, 1/7 और 1/, हमने ये फाइंड आउट किया ये सब चीज़ें। तो मैंने आपको ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बता चुकी। का मतलब है 3, 5 और 13, 3:5 और 13। आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। सिंपली सेकंड नंबर लो 5, मल्टीप्लाई कर लो 13 से, रेशियो ले लो 13, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, रेशियो ले लो 3 और मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 13×5 65, 13×3 39 और 3×5 15। आपका आंसर आ जाएगा A:B:C। तो आप देख रहे हो सिर्फ आपको के मानना है। और ये जो ये नंबर है 3, 5 और ये डिवाइड में चले जाएंगे इस तरीके से। इसको 1/, इसके फॉर्म में लिख लेंगे। ये फॉर्म आ गई हमारे पास इनवर्स की। मैंने इनवर्स आपको पहले ही फाइंड आउट करना सिखा दिया है, तो इससे हमारे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो कि मैंने आपको याद है कल की क्लास अगर आपने देखी तो लास्ट में ये क्वेश्चन मैं 3 स्टार ऐसे इस तरीके से रेड पेन से 3 स्टार बना के गई थी, ठीक है, शीशा में बना के गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी एक अलग ही टाइप है इस तरीके की, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ₹000, ₹100 था। एक मिनट में चेक कर लेते हो क्योंकि ये मिसिंग है। आपने देखा ₹000, ऐसा तो पॉसिबल तो है नहीं कि ₹000। तो सेकंड में पीडीएफ में देख लेते हो, मैंने पीडीएफ बना रखी है ना। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड। आई होप आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे प्रॉपर। कहाँ गया ये क्वेश्चन, गाइडेड विद पेयर ऑफ सी। एक मिनट रुक जाओ, ट्राई करती हूँ पूरा ढूंढने का। क्वेश्चन तो काफ़ी मिस, 1/3 की वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग दे। एक मिनट देख लेती हूँ। चलो कोई नहीं, वैसे ये दोनों क्वेश्चन थे नहीं सेम थे, बस मैंने इसके डिजिट्स का चेंज किया था। अगर इसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है तो सेम क्वेश्चन ही है, बस डिजिट्स का चेंज है। तो आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं कि ₹5625 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। इतने पैसे जो इतने में डिवाइड है इन सच आ वे डैट रिसीव हाफ ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी। जो ए है ना, ए, तो उसका रेशियो क्या है, बी प्लस इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि 1:2। ये क्या है देखो, इन सच ए वे डैट, क्वेश्चन भी पूरा नहीं है, इसमें भी एक एक अक्षर मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा सच ए वे डैट ए, यहाँ पे आएगा ए डैट रिसीव हाफ ऑफ 1/2 BC और फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई ए प्लस बी इफ बी रिसीव्स। अब आगे बिल्कुल सही है, इसमें रखा है इन सच अ वे डैट ए रिसीव्स। जो ए को रिसीव होता है हमने मान लिया ये ए रिसीव्स हाफ, मतलब 1/2 द सम ऑफ बी सी। जो ए का रेशियो है सम ऑफ किसके है, बी प्लस सी के, और उसका रेशियो दे रखा है 1/2 मतलब 1:2। ओके, फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई, हमें निकालनी है ए प्लस बी की इफ बी रिसीव्ड बाई 1/4 ऑफ ए प्लस बी। बी दे रखा है ए प्लस सी का, दे रखा है 1:, ये चीज हमें गिवन है। अब देखो हमें बेसिकली लेना है इसका सम। 2 1 3 कितने होते हैं, 3, और 3 और 1 और 4 कितने होते हैं, 5। ओके, यहाँ आया 3, यहाँ आया 5, बट हमें क्या करना है, इक्वल करना है। हमें अगर इक्वल करना है तो यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 से। ओके, अगर हमने यहाँ भी 5 से किए तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे। अगर हमने यहाँ पे 3 से किए तो जाहिर बात यहाँ भी 3 से करेंगे और यहाँ भी हम 3 से करेंगे।
यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10, ओके, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 12। तो ये तो हमारे पास दोनों हो ही गए 15 और 15। अब देखो यहाँ से ए का क्या रेशो आ गया 5, ए बी सी का अगर हम रेशो निकालें ए रेशो बी रेशो सी, तो ए आ गई हमारे पास 5, बी की बात करें तो आ गया हमारे पास 3, और बात करें सी की जो कि इम्पोर्टेंट, क्योंकि सी दोनों में मिक्स है। आपको पता है अगर ए और बी का आ गया और टोटल हमारे पास 15 दे रखा है, ए और बी कितने हो गए 8, 15 में से 8 गए कितना हो जाएगा 7, तो सी कितना आ जाएगा 7। बस ए बी सी का रेशियो वापस से रिपीट कर देती हूँ। एक 2 लाइन दे रखी होगी, हमें सिंपली लाइन कहाँ से लिखी है जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है। अब दोनों का हमें सम लेना है, 1 + 2 कितना होता है 3 और 1 + 4 कितना होता है 5। अब हमें दोनों सम को इक्वल करना है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 से कर देंगे। अगर इक्वेशन हमने 5 से मल्टीप्लाई की तो हम जाहिर सी बात है यहाँ भी करेंगे, और यहाँ पे 3 से किए तो यहाँ भी करेंगे। तो बस सिर्फ हमने कंपेयर किया ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3। अगर ए और बी की वैल्यू आ गई, टोटल हमारे पास दे रखा है 15, मतलब a + b + c = 15। अगर a + b कितना आ गया हमारे पास 8, 8 + c = 15, और c की वैल्यू आ जाएगी 15 - 8 मतलब कि 7। ये हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कह रखा है फाइंड द, ठीक है इतना हो गया। अब क्या रहा है क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड ₹5625 डिवाइडेड है, तो तीनों का सम कर लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 किस में डिवाइडेड है 5625। एक यूनिट निकालनी है हमें, तो हमेशा की तरह डिवाइड कर देंगे 5625 को 15 से। 15 एकम 15, 15 दूनी 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 5 और 6 11, तो 15 चौके 60, 15 15 चौके 15 का 75, 15 6 90, 15 7 105, 105 5 और 7 और 15 5 75। डिवाइड करने के बाद एक यूनिट का हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रखा है फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई a + b, a + b मतलब a + b मतलब 5 और 3 8, सिंपली 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 375 से, और हमारे पास यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हमारे पास यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक अच्छी टाइप थी, बता देती हूँ आपको, ये एक अच्छी खासी टाइप थी। इसके अंदर ये SSC के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन है वो आते। कल मैं इसकी टाइप के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगी आपको, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किए चीज़ों के बारे में। कल इस टाइप के ऊपर 3-4 क्वेश्चन करवाऊँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि टाइप नंबर 4 हमारे पास क्या है। टाइप नंबर 4 ABC आपको दे रखा है 4:5:6, और बी पिछले वाले में हमने टाइप में 2-2 रेशो गिवन, अब केवल 3 चीज़ें गिवन है, 3 रेशो हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशो ऑफ ABCD, बहुत आसान है, सिंपल यहाँ लिखेंगे ABC और D। ABC के दे रखा है 4 5 6, BCD क्या देगा 15 18 11, B मतलब 15 18 11 15 18 और 11। बस मैंने आपको वो चीज़ें बताई हुई है किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे क्या है 6 तो लिख लेंगे 6, यहाँ क्या है 15 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लो बस। अब आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको करना है मल्टीप्लाई करनी है। 15 जो कितना होता है 15 एकम 15 15 15 60, 15 5 75, 16 18 6 8 6 48, और 6 एकम 6 8 6 48, 6 एकम 6 6 4 10 108, 108 और 6 की मल्टीप्लाई 11 से 66। ABCD का रेशियो आ गया हमारे। 3 से कट जाएगा ये तो 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 20, 3 दूनी 6, 3 पंचू 15, 3 3 9, 3 6 18, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी, हमारे पास ये इसका आंसर आ, हमारे पास ये इसका क्या आ गया आंसर। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, काफ़ी आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है A/3 = B/4 = C/5। ये हमारे पास गिवन आपसे पूछ रखा है A + B + C/C। आपको सिंपली ये फाइंड आउट करना। आपको पता है A की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई 4, और C की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज़ें। A दिया 3 + B मतलब +4 और C मतलब कि 5, डिवाइड कर देंगे C से मतलब कि 5 से। 4 3 7 7 और 5 12, 12/5, 12 इसका आंसर ये आंसर। ये एक बोनस क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, टाइप इसमें कुछ भी टाइप नहीं थी। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारी PDF है वो ख़त्म होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास थी आपकी। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। इसमें हम नए काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नई टाइप हम डिस्कस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं कुछ नहीं चाहता। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ।